इस प्रकार ये लेंगे। डायमंड्स फॉर एवर 60 ईयर्स ऑफ 60 सॉन्ग्स, सारा काम हो चुका है। अब मैं आपको कॉइल मीडियम वेव की होती जाता। तो साथियों ये है फिलिप्स का 2-in-1 जिसका कि मॉडल नंबर है DR454। दोस्तों ये अब इतिहास की वस्तु बन चुका है, लेकिन हमारी एक कस्टमर है, लेडी कस्टमर, तो उनका ये 2-in-1 है और वो उसको बहुत लाइक करती हैं, तो वो चाहती हैं कि मैं उनके लिए इसको रिपेयर कर दूं। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या खराबियां हैं और ऐसे सेटों में क्या क्या खराबियां जनरली हो जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों रेड इंडिकेटर आ चुका है, कैसेट वगैरह पुली वगैरह कोई घूम नहीं रही है दोस्तों इसके अंदर, लेकिन मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। सुन रहे हैं आप ध्यान से, ये मोटर चलने की आवाज़ है। ये बंद किया, बंद हो गई। अब देखते हैं इसका रेडियो भी दोस्तों, बैंड में स्क्रैच आ रहा है दोस्तों, थोड़ा ये आ गया, थोड़ा सा आ गया, आवाज़ बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं साथियों, क्या है इसके अंदर। ये है दोस्तों इसका लाइन आउट, यानी इसकी ऑडियो आप किसी बड़े एम्पलीफायर के थ्रू भी सुन सकते हैं। ये इसका सेल डोर है, ये इसका एंटीना है, ये इसका वॉल्यूम लेफ़्ट और ये वॉल्यूम राइट। लेफ़्ट और राइट दोस्तों दोनों स्पीकर के अलग अलग वॉल्यूम बनाए हुए हैं। ये इसका टोन है, लो और हाई। ये इसका रेडियो, इस साइड रेडियो, इस साइड टेप, इस साइड FM, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, और ये इसकी ट्यूनिंग के लिए। और ये इसकी है दोस्तों ट्यूनिंग वाली सुई, यानी डायल, इसको आप डायल से चेंज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों लगभग 3 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं। सबसे पहले ये सेल डोर है दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 5 यानी लगभग 7.5 वोल्ट यानी 6 वोल्ट का सेट होगा दोस्तों ये। ओह देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए बेल्ट जो है टूट के इस साइड आ गई है, तो इसकी मतलब आपकी मोटर की बेल्ट इसकी टूटी हुई है। तो सबसे पहले इसके हम पेज खोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रू हैं दोस्तों। इन सेटों में दोस्तों माइनस वाले स्क्रू होते हैं जो पुराने टाइप के होते थे दोस्तों। ये सेट लगता है पहली बार खुल रहा है, क्योंकि इतने टाइट स्क्रू जो है ना कोई फर्स्ट टाइम सेट खोलता है तभी होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है। ये जो आवाज़ होती है ना दोस्तों, टक से जो आवाज़ आती है खोलते टाइम, ये जो फर्स्ट टाइम जो स्क्रू खुलता है उसमें ऐसी आवाज़ आती है दोस्तों। ये देखिए है ना, ये वही चीज़ है दोस्तों। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें जब हम काम सीखते थे तब हमें पता था कि हम बता देते थे कि ये सेट आज तक खुला नहीं है, फर्स्ट टाइम हम ही खोल रहे हैं इसको। तो ये मैंने आपको एक अपनी अर्जित की हुए ज्ञान के आधार पर एक बात बताई है, ये खुल गया। इसी प्रकार से दोस्तों मैं सारे पेज खोल लेता हूँ। पेज सारे खुल चुके हैं दोस्तों। अब करते हैं हम इसका बैक। सबसे पहले इस इजेक्ट को खोलेंगे और देखिए इस प्रकार से बाहर आएगा दोस्तों। ओहो दोस्तों इसके अंदर देख रहे हैं कचरा, देख रहे हैं कितना भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर ले जाकर साफ़ करके ले आता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छी तरह ये रिपेयर करना बता सकूँ। देखिए दोस्तों ये इसका डायल सिस्टम है जो कि यहाँ ऐसे लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको भी मैं साइड में हटा के रख देता हूँ। ये इंडिकेटर हटा दिया और मैं इसको साफ़ करके ले आता हूँ दोस्तों। तो साथियों ये मैं करके ले आया हूँ अपना 2-in-1 साफ़। तो दोस्तों अब मैं इसका एक टूर करा देता हूँ आपको। देखिए ये इसका पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर है, ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल जैसा कि मैंने बताया था, ये कैसेट डेक मैकेनिज़्म है। ये हमारा देखिए यहाँ गैंग कैपेसिटर लगा हुआ है जिससे कि हम स्टेशन चेंज करते हैं दोस्तों। इसको हटा देंगे तो दोस्तों ये पूरा अपना FM मीडियम शॉर्ट वेव का बोर्ड है, और ये नीचे इसका एम्पलीफायर और रिकॉर्डिंग बोर्ड है। को हटाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाई देगा दोस्तों। ये है इसका पिंच रोलर, ये है इसका हेड, और ये है इसका इरेजिंग हेड, जिससे कि हमारा पुराना डाटा, जो आजकल की भाषा में बोलेंगे डाटा, डिलीट कर देता है, ये इरेज कर देता है, यानी इरेजिंग हेड है ये। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता था ऐसे कॉयल वाले हेड होते थे, इरेजिंग हेड कॉयल वाले होते थे। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि हमारी जो कैसेट टेप जो होती है वो मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट उसके ऊपर रिकॉर्ड होता है और ये उसको रीड कर लेता है, तो हमारी साउंड बनती है। जब हम उसके ऊपर कोई मैग्नेट फिरा देंगे ना कैसेट के रील के ऊपर, रिबन के ऊपर, तो हमारा सारा डाटा, पुरानी रिकॉर्डिंग उसमें से इरेज हो जाएगी दोस्तों। देखिए मैं चेक कराता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए चिपक जाती है ना इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ मैग्नेट होता है दोस्तों। अगर आपने इसको जैसे देखिए, ये कैसेट का लॉक है जो कि देखिए अब ये बटन नहीं दब रहा ना, जैसे ही हम इसको हटाएंगे ये अब दब जाएगा। ये सेफ्टी के लिए एक पॉइंट बनाया जाता था कैसेट के अंदर, जो कि जिसको हम तोड़ देते थे तो ये दबता नहीं था, और जब अगर ये टेप नहीं तोड़ेंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग आराम से हो जाता था। वो मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये वो पॉइंट है जो कि अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये बटन हमारा दबेगा नहीं। देखिए अब लगाएंगे तो देखिए ये बटन ये दब गया ना ये, और देखिए ये आराम से दब जाएगा, ये दब गया ना, आराम से दब गया। और जब ये टूट जाता है तो ये दबता नहीं है। जैसे हमने इसको तोड़ दिया, इस पॉइंट को ऐसे तोड़ देते थे रिकॉर्डिंग के लिए, जब रिकॉर्डिंग ना करनी हो तो, मतलब हमारा रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो गया। अब देखिए अब नहीं दबेगा ये, अब देखिए ये तो दब जाएगा, पर ये दब ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ इसके अंदर घुस गया। तो इस प्रकार से ये कैसेट
काम करती थी। ये इसका दोस्तों रिबन का ब्रश है जो कि हमारे रिबन को ऊपर उठाए रखता है ताकि हमारे हेड के साथ रिबन सट के चले एकदम, ठीक है। ये इसका टेंशन पुली, ये इसकी फॉरवर्ड पुली है, ये इसकी रिवर्स पुली है दोस्तों। ये पिंच रोलर, ये फ्लाई व्हील, और पीछे देख लेते हैं साथियों एक बार। देखिए दोस्तों ये फर्स्ट टाइम ही खुल रहा है। तारे बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कंपनी पैक करती है ऐसे ही पैक हैं। अभी देखिए इसके पीछे दोस्तों ये सेफ्टी प्लेट भी लगी हुई है ताकि हमारी वायर किसी और के साथ टच ना हो, व्हील वगैरह के अंदर हमारी वायर ना फंसे। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये पेच हैं स्क्रू, इनको मैं खोलता हूँ, फिर ये हमें मैकेनिज्म दिखने लगेगा। पेच खोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों बारीक हेड के पेच होते हैं, ये कैसेट प्लेयर में आते थे पहले हम क्या करते थे दोस्तों, जिस साइड के पेच होते थे ना, उन पेचों को उसी स्पीकर के मैग्नेट पर हम चिपका दिया करते थे ताकि हमारे पेच कहीं खोए ना। ये बाहर आ गया। अब देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से देखेंगे, ये हमारा स्विच निकल आया। ये है दोस्तों लीफ स्विच, ये हमारी मोटर को ऑन ऑफ करता है। बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इतिहास के आपको टूर चल रहा है, ये इतिहास का टूर है दोस्तों। ये लगाया, ऑन किया, यहाँ से कैसेट पे कर दिया, और देखिए दोस्तों अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ये अपना ये ऑन किया, देखिए मोटर घूमने लगी दोस्तों, देख रहे हैं आप मोटर घूम रही है। ये स्विच मैंने किया ऑन, स्विच के अंदर दोस्तों मैं पेच लगा देता हूँ ताकि स्विच ऑन रहे हमारा। अब साथियों अब चेक कराया हूँ आपको इसको ऑडियो। अब देखिए दोस्तों ऑडियो चेक करेंगे, हेड के ऊपर ऑडियो चेक करेंगे पहले हम। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यहाँ कम आ रही है, यहाँ ज़्यादा आ रही है। तो ये क्या है दोस्तों, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा क्यों है? इसके अंदर लगा होता है दोस्तों ये रिकॉर्डिंग स्विच, यहाँ एक लंबा स्विच लगा हुआ है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। उसके अंदर आया था कार्बन, उसकी वजह से क्या होता है सेट में बादल गरजने की सी साउंड आने लगती है, चलते चलते विसिल मारने लगता है। तो ये स्विच हमारा बहुत ख़राब होता था पहले, रिकॉर्डिंग का स्विच। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अब खराबी क्या क्या है उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले इसकी डेक की सर्विस करेंगे, उसके बारे में भी जान लेंगे हम। अब देखिए ये हमारा वॉल्यूम है, अब यहाँ ऑडियो चेक करते हैं, ऑडियो आ रही है, और अब ऑडियो कम कर रहे हैं तो दोस्तों प्रॉपर बंद नहीं हो रही है, प्रॉपर बंद नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हमारा ख़राब है, ये वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये दूसरा वॉल्यूम, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आ रही दोस्तों ऑडियो। देखते हैं हमारा स्पीकर ख़राब तो नहीं है कहीं। स्पीकर ख़राब लग रहा है दोस्तों। तो साथियों सबसे पहले इसका स्पीकर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट से डिसोल्ड करता हूँ इसको, देखेंगे हमारे स्पीकर में कंटिन्यूटी वगैरह आ रही है या नहीं आ रही दोस्तों। दोनों साइड से पॉइंट हटा देता हूँ, दोनों ही तारे हटा दी दोस्तों मैंने। मल्टीमीटर को रखा पीप मोड में, कंटिन्यूटी मोड में, और चेक करेंगे दोस्तों कंटिन्यूटी कितनी आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारा स्पीकर ख़राब है। इसको खोल के देखते हैं दोस्तों। हो सका तो दोस्तों मैं आपको ये स्पीकर भी रिपेयर करना बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ओहो डस्ट का भंडार, देखिए साथियों डस्ट देख रहे हैं कितनी सारी है इसके अंदर, देखो है ना दोस्तों। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ से ना कॉइल के अंदर ग्रीन ग्रीन हो गया, यानी इसके अंदर जंक लग चुका है एक तरीके का, जो कि कॉपर में लग के पुराना होकर गल जाती है। देखिए तारे गल चुकी हैं, तो इसकी अगर हम ये वायर्स को बदल देंगे ना तो भी हमारा स्पीकर ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है वो मैं करके दिखाऊंगा, आपको क्या करना है वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको भी साइड में रखते हैं, बाद में करेंगे इसको। ये हमें दोनों वॉल्यूम बदलने हैं इसके। इसका ये बैंड है, ये हमें साफ़ करना होगा क्योंकि इसमें खर 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 आ रही है। 1 2 3 तीनों स्विचों को हमें साफ़ करना है। ये रिकॉर्डिंग स्विच हमें साफ़ करना है, डायरेक्ट करना है, वो मैं बाद में देखूंगा जब हमारा कैसेट प्लेयर चालू हो जाएगा उसके बाद। और ये हमारा गैंग कैपेसिटर है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों बोर्ड को मैं खोलने वाला हूँ दोस्तों। तो सेट को करते हैं पहले ऑफ। देखिए दोस्तों एक बार मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ कि हमारा सेट कितने वोल्ट से चल रहा है। ये देखिए ये मल्टीमीटर लिया और ये अपनी मोटर के ऊपर दोस्तों सप्लाई नापेंगे कितनी आ रही है। मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे दोस्तों 5.9 यानी 6 वोल्ट आ रही है दोस्तों, ठीक है। और हमारी एसी ट्रांसफार्मर में कितने वोल्ट दे रहा है दोस्तों, 200 वोल्ट एसी की रेंज में रखेंगे। चेक करते हैं कितनी वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट आ रही है दोस्तों, 11.3, ठीक है। क्योंकि इसमें रेगुलेटर लगा हुआ होगा दोस्तों वोल्टेज बनाने के लिए, इस मोटर को चलाने के लिए, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले सेट को करता हूँ ऑफ, मेन लीड हटा दी। ये रिकॉर्डिंग स्विच के लिए दोस्तों एक पत्ती लगी होती है जो कि इसके माध्यम से यहाँ से दबती है और रिकॉर्डिंग स्विच को कर देती है ऑन। तो इसको बाहर निकालेंगे। इसके अंदर दोस्तों लॉक बना होता है, पीछे से खुलती है, वैसे मैं आगे से खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट बना होता है दोस्तों इसका, बड़ी ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं ये पॉइंट बना है। इसको जब हम प्रेस करेंगे ना अंदर ऐसे लॉक बना हुआ है, इसको दबाता हूँ और अंदर करने का प्रयास करता हूँ, ये आ गई बाहर। इस प्रकार से हम इस पत्ती को कर लेंगे बाहर। ये देखिए आ गई ना बाहर, ये देख रहे हैं लॉक, इस टाइप का लॉक है इसके अंदर। सबसे पहले साथियों क्या करना है मुझे, वो हेड के टाँके और ये अपनी मोटर, मैं इन दोनों चीज़ों को हटा रहा हूँ फिलहाल, ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत। अपनी मोटर हटा देता हूँ यहाँ से, मोटर की सप्लाई काट रहा हूँ यहाँ से, हटा दी।
और ये दोस्तों ये ब्लैक वाली माइनस और रेड वाली पॉजिटिव, और ये हेड के कनेक्शन तीनों, ये लेफ़्ट, ये ग्राउंड और ये राइट। स्टीरियो है ना तो दोस्तों ये तो लेफ़्ट और राइट हो गया। ये अपना डैक मैकेनिज्म उठा के रख देते हैं। ये हमारा रेडियो वाला बोर्ड बाहर आ रहा है, ये रेडियो बोर्ड आ गया, और ये हमारा मेन ऑडियो बोर्ड और रिकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर देखेंगे बड़े ध्यान से आप, ये स्विच है एक, आपको क्या है दोस्तों ये स्विच चेंज करने होंगे, लेकिन आपको ये स्विच मिलेंगे ही नहीं। अब मिलेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं उसके लिए आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फार्मूला देने वाला हूँ। आपने क्या करना, आपने लाना है ये WD-40। दोस्तों इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, किसी भी स्विच में कर सकते हैं, या किसी पेज वगैरह को खोलने के लिए कर सकते हैं। जब हम इन स्विचों में इसको डाल देंगे तो हमारे स्विच जो है उस टाइम तो ठीक नहीं होंगे, 1-2 घंटे बाद ये अपने आप सही वर्क करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपने इसको वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर नहीं डालना, क्योंकि इसका जो केमिकल होता है ना वो कार्बन को रिमूव करता है, और हमारे वॉल्यूम बने होते हैं कार्बन के ट्रैक के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम के अंदर इसको नहीं डालना आपने, ठीक है। ये इन स्विचेस के अंदर मैं डाल रहा हूँ, सभी स्विच के अंदर इस प्रकार ये लेंगे, इसमें डाल दिया और यहाँ से इसमें डाल दिया, और इस स्विच को दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा मूव कर लेंगे इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों स्विच सॉफ्ट भी हो गया है, पहले हार्ड चल रहा था ना, सॉफ्ट हो गया। और इसी प्रकार से दोस्तों ये बैंड स्विच के अंदर भी हम डाल देते हैं इसको, और यहाँ से भी डाल देते हैं। सॉफ्ट हो गया दोस्तों बहुत। ये रिकॉर्डिंग स्विच पहले तो दोस्तों में ये रिकॉर्डिंग स्विच रिपेयर करने पड़ते थे, नहीं मिलते थे ना ये, इन स्विचेस को हम खोल के रिपेयर करते थे। हर तरह का स्विच में रिपेयर कर लेता था दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेड सेट होते थे पहले, ये पार्ट्स वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो बहुत घूमना पड़ता था। जिनकी शॉप पे मैं काम करता था, मैंने 10 साल दोस्तों नौकरी भी की हुई है। पहले जब मैं काम करता था 400 की नौकरी थी दोस्तों, सिर्फ 400 रुपये की। इस प्रकार इसको भी हमें थोड़ा सा चला देना, इनको चला देंगे दोस्तों 20-25 बार इनको चला देंगे तो हमारे स्विच जल्दी से ठीक हो जाएंगे। फिर अब बारी है दोस्तों इसके गैंग कैपेसिटर की। अब गैंग कैपेसिटर में क्या होता है दोस्तों, जब हम स्टेशन चेंज करते हैं ना, खींचीर ऐसे होती है, तो वो क्या है हमारे कैपेसिटर्स को काम नहीं करने देती। इसमें कैपेसिटर ही होता है दोस्तों एक तरीके का, एयर कैपेसिटर बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आउटर बॉडी की शील्डिंग हटाएंगे बड़े ही ध्यान से। इसको मैं काटता हूँ पहले, इसके लिए दोस्तों मल्टीमीटर की लीड ली, और इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक मैं इसको काटूंगा दोस्तों। आयरन लेके बहुत ही सावधानी से काटना है दोस्तों, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं कर देना आपने बस। ये अलग हो गया, ठीक है। तो इसको निकालते हैं बाहर। और साथियों अब क्या करना है आपने, अब लेना है दोस्तों आपने एयर ब्लोवर लेना है या पंप लेना है। अब जैसा कि मेरे पास ये एक छोटा सा हैंड पंप है हवा मारने वाला, इसके अंदर दोस्तों हवा मारनी है बहुत तेज़ी से हमें, और जो भी कचरा है ना इसको घुमाते रहना, गैंग को घुमाते रहना है ऐसे, और इसके अंदर से निकालना है। अगर आपके पास एयर ब्लोवर है तो और भी अच्छी बात है दोस्तों, तो मैं एक एयर ब्लोवर लाता हूँ अपना छोटा सा, उससे इसको साफ़ करता हूँ। पहले ऐसे ही कर लेंगे दोस्तों, काफ़ी देर तक करेंगे आप। हो सके तो अगर छोटा पंप है तो दोस्तों आपको 8-10 मिनट भी लग सकते हैं, और अगर बड़ा पंप है तो दोस्तों 1-1.5 मिनट में ही आपका साफ़ हो जाएगा। ये इसी प्रकार से करना है दोस्तों आपने इसको। तो साथियों मेरे पास एक छोटा सा पंप है जो कि एयर ब्लोअर का काम करता है। जैसे खिलौनों वगैरह में हवा भरनी हो, गुब्बारे वगैरह में हवा भरनी हो, तो इससे भरते हैं। तो देखिए आप इसको, अगर आपके पास ऐसा है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये साफ़ हो गया दोस्तों। अब मैं इसके दोनों वॉल्यूम चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग जो हो चुकी है वो ऑन करके दिखाऊंगा। दोस्तों जो है मैंने जितना भी काम किया है आपको बिना चेक कराए किया है, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या क्या खराबी होती है। एक्सपीरियंस भी दोस्तों कोई चीज़ होती है। सबसे पहले इसकी नॉबों को निकालता हूँ मैं बाहर, दोनों नॉब्स को निकाल लेता हूँ। अब खोल लेते हैं दोस्तों इसके दोनों वॉल्यूम, जिनको कि हम टोन बोलते थे पहले। ये नॉब्स को निकाला मैंने बाहर, और देखिए दोस्तों ये मुझे प्लास से खोलने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने टाइप की टेक्निक पुराने टाइप की होती है। तो पहले प्लास ही चलता था दोस्तों, क्योंकि ये अपनी गोटी जो है इसके अंदर फिट नहीं हो रही है, तो इसी से मैं इसको खोल लेता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों पहले टेक्नोलॉजी और चीज़ें कितनी उलझी हुई होती थी ये सारी चीज़ें दोस्तों। पहले के हिसाब से पहले का दिमाग था, आज के हिसाब से एडवांस चीज़ें आ गई हैं। देखिए क्या फिटिंग बनाई है कंपनी ने, कहाँ कहाँ फंसाया है इसको, देख रहे हैं आप।
पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करने पे जोर नहीं होता था दोस्तों, मजबूत बनाने पे जोर होता था। अब ये दोनों टोन हैं अब दोस्तों हमारे 100 किलो ओम्स के, दोनों टोन में चेंज कर देता हूँ। 2 वॉल्यूम ले लेता हूँ 100 के। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब देख रहे हैं ना, इसके दोनों कंट्रोल्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। पहले डिसोल्डिंग वायर से दोस्तों मैं इसको डिसोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें जो है, अगर आपके पास इस टाइप का टोन मिल जाए तो आप ये लगा सकते हैं, और अगर किसी और टाइप का टोन मिल जाए तो वो लगा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको टोन बोला, लेकिन जो एक्चुअल नेम है या जो पढ़ाया जाता है आजकल वो बोलेंगे पोटेंशियोमीटर। लेकिन आप अगर किसी दुकान पे जाकर बोलेंगे मुझे पोटेंशियोमीटर चाहिए, तो वो सेल्स वाला जो सेल्समैन है, जो भी शॉपकीपर है, वो शायद ना समझ पाए। अगर आप उसको बोलेंगे ना मुझे टोन चाहिए, टोन, तो वो समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। और इस वर्ड का यूज़ करने से दोस्तों वो ये भी समझेगा कि आपको इस काम की पुराने टाइप की नॉलेज है, मतलब आपको इस काम की अच्छी खासी नॉलेज है और आप इसके विषय में काफ़ी जानकारी रखते हैं। ये है दोस्तों सिंगल टोन, इसको बोलते हैं 100K का सिंगल टोन, क्योंकि 100K इसकी वैल्यू है, 100K का सिंगल टोन। और देखिए दोस्तों ये है 100K का डुअल टोन, जैसे 47 किलो ओम का टोन है ना, ये 47K का डुअल टोन है, ठीक है। और ये मेरे पास 100K का टोन है, तो 100 किलो ओम का टोन। आप बोलेंगे 100K का टोन दे दो, तो कस्टमर मतलब शॉपकीपर जो है ये आपको देगा। 100K का टोन बोलेंगे तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। इस टाइप से दोनों में निकाल के दोनों को चेंज करूँगा। दूसरा भी निकाल लेता हूँ, और दोनों टोन लेंगे दोस्तों अपने नए, और दोनों टोन के ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी फ्लक्स इस प्रकार से, और इसके अंदर इसको कर देंगे सेट। अब कर देंगे दोस्तों इसके ऊपर सोल्डरिंग। पहले सेंटर वाली पिन लगा लेते हैं दोस्तों एक, तो दोस्तों ये वो चीज़ है, एकदम इतिहास के अंदर हम जा चुके हैं और अपने इतिहास के दर्शन हम दोबारा से एक बार सोल्डरिंग चेक कर रहे हैं दोस्तों, और वॉल्यूम को एकदम सही पोजीशन में लाते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे दोनों टोन लग गए। अब दोस्तों मैं कराता हूँ इसको टेस्ट। देखिए इस साइड हमारा, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर हम स्विच यहाँ करते हैं तो ये स्विच यहाँ भागेगा, मतलब ये उल्टा चलता है ना, क्योंकि पत्ती ऐसे चल रही है, तो ऐसे चलेगी तो इसका मतलब स्विच यहाँ हो गया, ये FM हो गया हमारा, और ये हो गया मीडियम। अब देखिए पहले मैं मीडियम वेव चेक करा रहा हूँ आपको। ऑडियो हो गई दोस्तों, स्टेशन सेट करते हैं हम। बहुत मंदी मंदी आवाज़ आ रही है दोस्तों, अगर साउंड बहुत ही कम आए तो आपने क्या करना है, अपनी मीडियम वेव की कॉइल के ऊपर हाथ रखना है और ध्यान से देखिए। और जैसे कि आपको पहले देख लेना, ये IFT वगैरह लगे हुए हैं, तो ये देखिए जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, ये रेड वाली कॉइल मीडियम वेव की होती है ज़्यादातर, तो रेड वाली कॉइल को मैं ट्यून करूँगा दोस्तों। इसको बोलते हैं कॉइल ट्यून करना। जैसे घुमाएंगे आप, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, तेज़ी से नहीं, नहीं तो आपकी कॉइल टूट सकती है। ये घुमा रहा हूँ मैं, देखिए दोस्तों आवाज़ हमारी बढ़ चुकी है। इसको देखता हूँ थोड़ा घुमा के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इससे कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको नहीं छेड़ रहा दोस्तों मैं। दोबारा इसको देखिए, इससे बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ गई हमारी राज्य सरकार ने। अब देखिए आवाज़ कितनी साफ आ रही है दोस्तों। धारा 163 के अंतर्गत नवन्ना के निकट पहले ही देख रहे हैं ना दोस्तों, अभी साउंड नहीं आ रही थी, देशों और भारत के बीच हमने कॉइल ट्यूनिंग कर दी तो हमें साउंड आ रही है दोस्तों। ये मीडियम वेव है दोस्तों, ये देखिए, व्यापक है। और स्टेशन भी देखिए दोस्तों बिना खचर खचर के सेट हो रहे हैं। जैसे इसको घुमाते हैं तो खर खर आती है ना आवाज़, तो जो मैंने ये ब्लोअर वाला फार्मूला बताया था, इससे आपको कर लेना है। अब देखिए ज़रा, गुजरात के कई हिस्सों में अभी दोस्तों एक ही स्टेशन आ रहा है, सामान्य जनजीवन पूरी तरह, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में आजकल ज़्यादा स्टेशन आते नहीं हैं, तो ये हमारा लगभग हो चुका है सेट। अब दोस्तों FM की साइड जाते हैं हम। ये FM, इसके लिए दोस्तों एंटीना हमें लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों बाहर जाकर ही आएगा। FM आ गया, एंटीना लगाता हूँ यहाँ, देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना, ये जो हमने कवर हटाया था इसको एज इट इज़ वहीं लगा देना है। तो सेट को आवाज़ करता हूँ बंद, और इसको वहीं लगा देंगे दोस्तों। इस प्रकार से लगाना है कि डस्ट इसके अंदर दोबारा ना जाए। ये ऐसे लगा के, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी टेप लगा दूँगा मैं इसके अंदर, सेलो टेप। तो दोस्तों ये टेप ले ली मैंने, यहाँ से टेप का एक छोटा सा टुकड़ा काट रहा हूँ और इस जगह लगा दूँगा, ताकि हमारा ये कवर हटे ना दोस्तों, आसानी से ना हटे। ये हमारी शील्डिंग भी हो गई दोस्तों। इसी प्रकार से आपने भी कर लेना साथियों, अगर आप गैंग साफ़ करते हैं तो।
ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना काम FM वगैरह का एकदम ओके हो चुका है। अब मैं दोस्तों इसके अंदर कैसेट की तरफ बढ़ रहा हूँ और स्पीकर की तरफ, तो इसको साइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं। अब साथियों करेंगे अपना ये स्पीकर रिपेयर। या तो दोस्तों आप ये स्पीकर नया ला कर डाल दें या मार्केट से इसको रिवाइंड करा लें, या दोस्तों एक हम प्रयास कर सकते हैं कि हमारा स्पीकर ठीक हो जाए। तो सॉरी दोस्तों, ये मिशन फेल हो चुका है, इसकी कॉइल ख़राब है, तो हमें ये नया स्पीकर लगाना होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं दिखा दूँ आपको, देखिए आजकल जो स्पीकर आते हैं ना, आज का जो मेथड है उसमें क्या है, पॉजिटिव वाला पॉइंट ये वाला होता है और ये होता है हमारा माइनस वाला पॉइंट। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इसलिए आप प्लस यहाँ लगाएंगे और माइनस लगाएंगे यहाँ। तो मैं ये दूसरा स्पीकर लगाता हूँ दोस्तों। ये जो है ना होम थिएटर के जो स्पीकर होते हैं, सैटेलाइट स्पीकर छोटे वाले, ये उसी टाइप का स्पीकर है, तो हम वो इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हटाते हैं और अब चलते हैं अपने दूसरे कदम की ओर। तो साथियों अब शुरू करते हैं अपने ये कैसेट डेक की रिपेयरिंग। जैसा कि हमने मोटर के वायर हटाए थे, इसके अंदर मोटर के वायर, हेड के वायर और ये स्विच वगैरह सब मैं लगा लेता हूँ। हेड की वायर को बाद में लगाते हैं, पहले अपनी कैसेट को क्लियर करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे पास बेल्ट का सैंपल था, हमारी बेल्ट टूटी हुई हमें मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम बेल्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये अपनी बेल्टों का डब्बा ले लेता हूँ दोस्तों। मेरी बेल्टों का डब्बा है पुराना स्टॉक। देखिए जैसे कि इसमें 2-3 बेल्टें रखी हैं, इसमें से देखता हूँ कोई बेल्ट हमारी मैच होती है क्या। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बेल्ट नापने का तरीका क्या है, आप अपनी टूटी हुई बेल्ट को, अगर ये पूरी बेल्ट है तो, अगर कई टुकड़े हो गए तो बात अलग है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम नापा करते थे पहले बेल्टों को। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा छोटा होना चाहिए, एक साइज़ छोटा होना चाहिए उससे। तो एक साइज़ छोटा मिल गई बेल्ट हमें, तो इसको मैं लगाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक साइज़ बड़ा है, या बराबर है तो भी दिक्कत हो जाती है। देखिए ये बड़ी है इससे, तो ये हमारी यूज़ नहीं होगी, तो एक साइज़ छोटा। अब इसके अंदर इसको लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए ये वाली बेल्ट भी हमारी दोस्तों ढीली हुई पड़ी है, देख रहे हैं आप, ये बेल्ट हमारी ढीली हो गई है। तो फिलहाल मैं इसको लगाता हूँ इसके अंदर, और ये देखिए इस प्रकार से। अब टेस्टिंग बताऊँगा दोस्तों मैं आपको। ये अपना मोटर का स्विच है, देखिए ये, इसको स्विच को प्रेस करेंगे, मोटर चालू हो गई, देख रहे हैं दोस्तों, मोटर में दम नहीं आ रहा। थोड़ा सा स्विच को मैं साफ़ करता हूँ एक बार। कई बार क्या स्विच में कार्बन आया था ना, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। हाँ अब देखिए दोस्तों, इस पर पकड़ेंगे ना तो आपकी पुल्ली फ्री होनी चाहिए। देखिए जैसे हमने बेल्ट पकड़ी ना, तो मोटर थोड़ी फ्री रहनी चाहिए इससे। देखिए मोटर घूम रही है इस प्रकार, देखिए चल रही है ना। अब इस स्विच को क्या है, हमें यहाँ लगाना है इसके साथ। ये पत्ती जो है हमारे स्विच को, देखिए ये प्रेस करेगी पत्ती, ये स्विच को प्रेस कर दिया ऐसे हो गई। अब देखिए यहाँ लगाएंगे, क्योंकि स्विच का दोस्तों साइड वाला सपोर्ट टूट चुका है, तो हमें स्विच चिपकाना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों, इस स्विच को हमें साफ़ कर लेना। इसमें 2 पॉइंट बने, इनको साफ़ कर लेते हैं पहले। स्विच को साफ़ कैसे करेंगे दोस्तों, ऐसी रेती ले लेंगे, या आप सैंड पेपर वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसको मैं साफ़ कर लूँगा, ताकि इसके सारे कॉन्टैक्ट जो है ना साफ़ हो जाएँ। और ये देखिए मोटर हमारी प्रॉपर तरीके से चलेगी, और ये लोड भी ले रही है दोस्तों। ये स्विच अगर ख़राब हो जाता है ना, तो हमारी मोटर में भी दोस्तों लोड लेना बंद कर देती है, क्योंकि सप्लाई यहीं से ही आगे जाती है, तो वो दिक्कत करती है फिर। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब देखिए इसको, देखिए हेड, ये फ्लाई व्हील की स्पिंडल यानी ये डंडी और पिंच रोलर, इन सबको हम साफ़ करेंगे, और कहीं ऑयलिंग वगैरह की ज़रूरत होगी तो ऑयलिंग भी करेंगे। इनको साफ़ करने का प्रोसीजर चालू करते हैं दोस्तों। ये अपना थिनर लिया कपड़े के ऊपर, इस प्रकार ही करते थे दोस्तों पहले। और देखिए सेट को ऑन किया, और इस स्विच को मैं दोस्तों प्रेस कर लूँगा। ये स्विच प्रेस कर लेंगे, और देखिए सारी चीज़ें घूम रही है ना। पहले हेड को साफ़ करेंगे हम, और अब करेंगे इस व्हील को साफ़। थिनर ले लेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों व्हील के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, देख रहे हैं। और देखिए अपनी पिन साफ़ होगी ना, एकदम क्लियर हो गई पिन। बहुत इसमें क्या है, ऑक्साइड वगैरह जमा हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी रिबन होता है ना दोस्तों, इस पर एक तरह से कार्बन की परत चढ़ी हुई होती है, और पॉलीथीन होती है दोस्तों एक तरह की, उस पर कार्बन की परत चढ़ा देते हैं, जिस कार्बन में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने की क्षमता होती है। तो उसकी वजह से हमारा जो भी डाटा, सॉन्ग, सब उसमें ही हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। इसी टाइप से ही दोस्तों हमारी वीडियो कैसेट जो होती थी ना VCR की, उसमें भी यही प्रोसीजर होता था, पर जो है वो उसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा हाई होती थी दोस्तों। पहले क्या होता था साथियों, ऑडियो कैसेट में तो रिकॉर्डिंग होती थी, स्पूल आते थे, बड़ी बड़ी टेप के रोल होते थे, उनमें रिकॉर्डिंग होती थी। जब ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई ना, तो वीडियो कैसेट के अंदर ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड करने लगे थे, जो साउंड स्टूडियो वाले होते थे वो रिकॉर्ड करते थे दोस्तों। उसमें क्या था, म्यूज़िक का ट्रैक अलग हो जाता था, हर वोकल अलग, और अलग अलग हर साज अलग अलग रिकॉर्ड करते थे, ताकि जब हमें कुछ भी चेंजेस करने पड़ते थे ट्रैक वगैरह में, तो हम उसको चेंज करके यूज़ कर सकते थे। कैरियोके ट्रैक का सिस्टम दोस्तों वहीं से डेवलप होता चला गया फिर।
देखिए हमारा ये साफ़ हो गया ना, देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी होती है लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। तो ये सारा काम हो चुका है। अब मैं आपको हेड के कनेक्शन करके कैसेट चला के दिखाता हूँ। जैसा कि हमने देखा था, लेफ़्ट राइट, ये ग्राउंड, वो लेफ़्ट हो गया, ये राइट, ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया दोस्तों राइट। 3 पॉइंट बने हुए हैं इसके अंदर। और अब हम कैसेट अपनी प्ले करने वाले हैं दोस्तों। ये कैसेट ले ली मैंने दोस्तों। अब मुझे पता नहीं क्या है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों मैं आपको ज़्यादा गाना नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। ये जो म्यूज़िक कंपनियाँ होती हैं ये बहुत जालिम होती हैं दोस्तों, ऐसा कॉपीराइट मारती है, आपका चैनल ही बर्बाद कर देती हैं। और ये प्ले करता हूँ, देखिए दोस्तों, आई आवाज़। देखिए दोस्तों हमारी कैसेट, इसमें रिबन अटकने लगा दोस्तों, ये देख रहे हैं रिबन अटक रहा है। तो पहले रिबन अटकने की प्रॉब्लम क्या है इसको भी देखते हैं। पहले दोस्तों हम क्या करते थे, ऐसे कैसेटों को रिवाइंड कर करके रखते थे अपना फेवरेट गाना सुनने के लिए, और हमें इतना आइडिया होता था कि एकदम एक्यूरेट जगह पे हम रोक भी लेते थे। अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब देखिए दोस्तों, आपने कुछ चीज़ नोट करी, आवाज़ क्या है, आ रही है और जा रही है। ये हुआ क्या है, ये किसी स्पीकर वगैरह के पास, मैग्नेट के पास हमने कैसेट रख दिया, जिसकी वजह से क्या हमारी इसकी ऑडियो ख़राब हो चुकी है। तो साथियों सुना देता हूँ मैं अपने इसके अंदर सॉन्ग दोस्तों, थोड़ा ही सॉन्ग सुनाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कॉपीराइट ना आ जाए। देखिए स्टार्ट किया, ये स्विच मैंने, ये स्विच पीछे लगेगा ना। देखा दोस्तों कितना सुरीला चल रहा है हमारा टेप रिकॉर्डर कैसेट। दोस्तों ये लता मंगेशकर जी की क्या है, ये दोस्तों डायमंड्स फॉर एवर 60 ईयर्स ऑफ 60 सॉन्ग्स। ठीक है दोस्तों, ये कैसेट है एक, इसको साइड करता हूँ। अब टेस्ट करते हैं दोस्तों इसका रिवाइंड और फॉरवर्ड का फंक्शन। ये दोस्तों फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, तो देखिए ये पुली नहीं घूम रही हमारी, क्यों? क्योंकि बेल्ट है लूज़। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये बेल्ट हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसमें रिवर्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये रिवर्स भी नहीं हो रहा दोस्तों, बेल्ट ज़्यादा ही लूज़ है। ये रिवर्स करता हूँ एक बार फिर, लूज़ है दोस्तों, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ साइड से करते हैं। रिवर्स तो हो रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड इसमें लोड नहीं ले पा रहा। इसमें है जब कोई बात बिगड़ जाए। ठीक है, इसको हटाया साइड में। अब दोस्तों मुझे इसकी ये नीचे वाली बेल्ट भी चेंज करनी होगी। पहले ये हटाते हैं, इस बेल्ट को निकालते हैं, और इस बेल्ट से छोटी बेल्ट हमें ढूंढनी होगी दोस्तों। ठीक है, वो भी ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले बेल्टों का ये डब्बा लिया, और देखता हूँ दोस्तों इसके साइज़ की बेल्ट कोई मिल जाती है तो। फिलिप्स बेल्ट सेट लिखा दोस्तों, इसी को चेक कर लेते हैं। ये दोस्तों डबल कैसेट वाला जो सेट आता है ना, उसकी बेल्टें हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये बेल्ट हमारी बिल्कुल काम करेगी, चांस की बात है दोस्तों, मिल गई बेल्ट। देखिए दोस्तों बेल्ट भी लगभग प्रॉपर तरीके से आई है। अब मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ दोबारा। पहले फॉरवर्ड चेक करेंगे दोस्तों, फॉरवर्ड हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल हो रहा है हमारा फॉरवर्ड। देखिए मैं दिखाता हूँ फॉरवर्ड होते हुए। ये यहाँ लगाई कैसेट, और ये पिन की, ये देखिए दोस्तों फॉरवर्ड हो रही है, और ये रिवाइंड भी हो रही है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा कैसेट प्लेयर तो हो गया है एकदम रेडी। अब हम इसको फिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर देखेंगे इसके अंदर हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है या नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इन सारे सामानों को साइड करता हूँ, ये साइड हो गई। और देखिए दोस्तों अपना ये लीफ स्विच, दोस्तों इसको बोलते हैं लीफ स्विच बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लगाता हूँ और इसको कर देता हूँ इसके साथ फिक्स, चिपका देता हूँ दोस्तों। किससे? बॉन्ड फिक्स वगैरह से मैं इसको इसके साथ सेट कर देता हूँ। ग्लू लगा देते हैं दोस्तों इसके अंदर। ये लेंगे दोस्तों कमिंग की ट्यूब, बॉन्ड फिक्स की ट्यूब ली, और देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे साथियों, थोड़ी सी ग्लू, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं दोस्तों, बहुत ही थोड़ी सी। सेट मैंने ऑफ किया हुआ है, पहले यहाँ लगाएंगे इस पर, स्विच पे हल्की सी, और थोड़ी सी इस पर। ये इस पर इसीलिए लगाइए दोस्तों ताकि गमिंग जो है अंदर तक भर जाए, मतलब इसकी चिपकने लायक भर जाए। लग गए, और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही सूखने देंगे दोस्तों। एलपी वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं कर लेना दोस्तों, नहीं तो ये पत्तियाँ आपकी जाम हो जाएंगी सारी, अगर एलपी जरा भी चली गई इसके अंदर तो। कई बार तो दोस्तों इस तार को हम ऐसे इसके साथ बारीक तार के साथ बांध देते थे ताकि ये तार इसके साथ ऐसे ही अटकी रहे। तो मैं वही फार्मूला अपनाता हूँ, इसको बांध देता हूँ। ये होती है दोस्तों पतली क्लिप वायर, इसको लिया, इसके अंदर क्या है, पतली सी लोहे की तार होती है दोस्तों, और कुछ नहीं होता।
और इसको ऐसे बांध देता हूँ ताकि हमारी तार हिले ना दोस्त। और इसको कर देते हैं कट। पहले टिंड वायर आती थी दोस्तों, हम टिंड वायर का इस्तेमाल करते थे। देख रहे हैं आप, देखिए स्विच हमारा, देखिए एकदम सही काम कर रहा है। मैं ऑन करता हूँ जरा, ये देखिए ऑन, ये रुक गया। ठीक है दोस्तों, ये एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों अपने बोर्ड की फिटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये अपना, पहले हम इसको इधर कर दिया तो इसको स्विच को करेंगे इधर, और इसकी फिटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये लग गए दोस्तों इसके चारों पेज। पहले ये बोर्ड खोला था तो बाद में ये बंद होगा, बाद में ये खोला था तो पहले ये जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके बोर्ड के पेज वेज का चक्कर पड़ जाता कई बार। तो पहले इसको फिट कर रहे हैं हम दोस्तों। अब देख लेंगे, अपनी तारें वगैरह चेक कर लेंगे, कोई तार की सोल्डरिंग वगैरह ना हट गई हो, क्योंकि इसमें दोस्तों तारें सोल्ड की हुई होती हैं सारी। जैक वगैरह का सिस्टम इसमें उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था। छोटे मोटे जैक आने लगे थे, लेकिन देखिए इस टाइप के जैक आ रहे थे जो कि डायरेक्ट सोल्डर करने होते थे तारों के। बाद में दूसरे टाइप के जैक आने लगे जो खुलने लगे थे। और ये दोस्तों ये अपना ऑडियो का सारा सिस्टम यहाँ से जाएगा नीचे, इसके अंदर से गया। और इसको देखिए दोस्तों, बटनों को चेक कर लेंगे पहले दोस्तों। ये काम कर रहा है ना, देखिए ये काम कर रहा है। ये अब देखिए ये भी काम कर रहा है, देखिए। और ये वाला देखते हैं दोस्तों, ये भी काम कर रहा है। इसके पेच कस देता हूँ मैं फटाफट। ये दोस्तों हमारी रिकॉर्डिंग वाली पत्ती, इसको लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये जो पिन है ना हमारे स्विच के अंदर फंसेगी, ये देखिए इस प्रकार से फंसेगी। और ये अंदर कर देंगे इंसर्ट हो गई, ये देखिए। ठीक है, ये लग गई। और इसके पेच कस देते हैं साथियों। अगर आप इसको ना लगाओ तो भी दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले दोस्तों कंपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखती थी, आजकल तो कंपनियां एक एक पैसे को बचाने में लगी होती हैं, क्योंकि लाखों में प्रोडक्शन होती है दोस्तों। तो उसी हिसाब से कंपनियां काम करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी पीछे की सेफ्टी वाली शील्ड भी लग चुकी है। अब इसको सेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, तारें जो है ना सेट की मूवमेंट के अंदर हमारी तारें टूटती है। ग्राउंड वाली तार टूट गई, अब इसको जोड़ लेता हूँ मैं। ये स्पीकर है और ये सेल की अर्थिंग वाली तार, ये दोनों को एक साथ लगा देते हैं। और देखिए दोस्तों अब लगा देते हैं इसके स्क्रू। ये 2 पेच हैं हमारी कैसेट डेक के, डेक मैकेनिज्म। साथियों करेंगे थोड़ी सी ऑयलिंग। ये अपना बारीक नोक का पेचकस लेंगे और देखिए दोस्तों सिर्फ इस पर इतना सा ऑयल लिया दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर, जो दिखाई भी ना दे। कैसेट को करेंगे ऑन और देखिए पिंच रोलर के अंदर डालेंगे दोस्तों। पिंच रोलर के अंदर डालेंगे, ये ऑयल डाला पिंच रोलर के अंदर और कर देंगे प्ले। और ऐसे ही दोस्तों फ्लाई व्हील के अंदर डाल दिया। और दोस्तों इसको कपड़े से कर देंगे थोड़ा सा साफ, ताकि हमारा ऑयल पिंच रोलर के ऊपर ना आए, नहीं तो हमारी कैसेट रिबन को ख़राब करेगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल दोस्तों इन स्विचेस पर भी डाल देंगे, ताकि हमें कोई इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो चलने की। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते थे, पहले ऐसे ऑयल को लेते थे, पेचकस की सहायता से ऐसे डालते थे। इससे क्या होता है दोस्तों, जितना हमें डालना है उतना ही जाएगा। इस प्रकार से हमारी हो गई ऑयलिंग। अब लगा देते हैं दोस्तों अपना वॉल्यूम। ये अपने वॉल्यूम इसके अंदर करते हैं दोस्तों। और ये अपने दोनों नट ले लिए और इसको दोस्तों पकड़ेंगे, नट को ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर घुमा देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, पहले काम कितना स्लो स्पीड से और लेकिन मजबूत होता था दोस्तों, स्लो होता था लेकिन मजबूत। अब लगा देंगे दोस्तों इसकी दोनों नॉब्स। ये हमारे दोनों वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब्स हैं। आप चाहो तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा सेट है तो आप उसको खोलने के बाद पूरा वॉश कर सकते हैं बॉडी को, आपका सेट बिल्कुल नया हो जाएगा दोस्तों। ऐसा हमने कई बार किया है पहले। तो साथियों अब हम इसके अंदर लगा देते हैं इसका स्पीकर। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मेरे पास ये स्पीकर है, तो ये स्पीकर इसके साथ मैच कर रहा है। देखिए साइज़ बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी मैचिंग गड़बड़ क्या हो रही है, इसमें ब्लैक लगा हुआ है और इसमें ये सिल्वर वाला रिफ्लेक्शन वाला लगा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ये वाला लगा दूँ इसके अंदर। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो क्या हमें इसके किनारे काटने होंगे। ऐसा गोल आजकल मिल नहीं रहा है दोस्तों मार्केट में, तो ऐसे ही स्पीकर मिलते हैं और ये होते हैं आपके होम थिएटर के छोटे वाले सैटेलाइट स्पीकर के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ दोस्तों, इसके किनारों को काटेंगे और इसके अंदर कर देंगे इसको सेट। और दोस्तों बड़ी आसानी के साथ ये इसके अंदर सेट भी हो जाएगा। अगर आपने किनारे नहीं काटने तो आप इसको मोड़ भी सकते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं इसके किनारे काट ही देता हूँ साथियों।
और इस प्रकार साथियों ये हमारा स्पीकर है इसमें लगने के लिए तैयार। और देखिए इसके अंदर हम इसको एडजस्ट करके लगा देंगे। अब कर देते हैं साथियों इसकी सोल्डरिंग। जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर पॉजिटिव वाला पॉइंट ये है, तो हम प्लस वाला वायर यहाँ लगाएंगे और ब्लैक वाला वायर यहाँ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसको कर दूंगा फिक्स। इस प्रकार दोस्तों हमारा स्पीकर हो गया फिक्स। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ। देख लिया दोस्तों, हमारी साउंड इसमें आ चुकी है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम इसका डायल वगैरह लगाएंगे जिससे कि हमारे स्टेशन चेंज होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसको एक साइड में घुमा लेंगे, बिल्कुल एक तरफ कर लिया इसको। और अब इसको डायल को अब हम इसके साथ ये घूम गया, ये अब देखिए नहीं घूम रहा ना। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस लेंगे, नीचे ले लेंगे। तो उसी हिसाब से दोस्तों हमारा ये डायल सेट हो चुका है। एक साइड आपने कर लेना है, किसी भी एक साइड। ठीक है, अब ये देखिए चलने लगा ना। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारी सुई यहाँ है वहाँ है। ये सब चीज़ें हमें इस प्रकार से आसानी से हो जाती हैं साथियों। और ये हमारा इंडिकेटर जो है लाइट का, ये यहाँ लगा देंगे इसके अंदर हम, जो कि हमने हटा दिया था स्टार्टिंग में यहाँ से सेफ्टी के तौर पर। अब देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अब मैं लगाने वाला हूँ इसका बैक कवर। लेकिन दोस्तों बैक कवर लगाने से पहले हमने इसकी रिकॉर्डिंग चेक करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसकी रिकॉर्डिंग चेक करके दिखाता हूँ आपको। एक कैसेट ये कि हमारी ख़राब हो चुकी है, इसमें साउंड कम ज़्यादा हो रही है। देखिए देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कैसेट ख़राब हो गई। अब मैं दोस्तों इसके अंदर रिकॉर्डिंग करूँगा। सबसे पहले कैसेट को करता हूँ रिवाइंड, और हम भी देखते हैं हमारी सुरीली आवाज़ आपको कैसी लगती है। मैं गाना गा के, सुभाष जी गाना सुनाएंगे आप? मेरी आवाज़ ख़राब है। अच्छा, बांस की तरह। देखिए दोस्तों ये रिकॉर्डिंग दबाई दोस्तों हमने। देखिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ का पॉइंट टूटा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके अंदर कोई कागज़ गत्ता या रुई भर देंगे। देखिए दोस्तों ये मैं थोड़ा सा कॉटन ले आया, रुई इसके अंदर भर देते थे पहले भी दोस्तों, हम भी ऐसे ही किया करते थे। या हम टेप चिपका देते थे इसके ऊपर, ऐसे भी करते थे। अब देखिए अब हम रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे आपको। ये रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है दोस्तों। रिकॉर्डिंग में आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। मैं देखिए मैं गाना सुनाता हूँ। हेलो 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 1 2 3 4 हेलो हेलो, ये मेरा गाना है दोस्तों। ठीक है, अब चेक कराता हूँ मैं आपको, रिवाइंड करता हूँ, देखते हैं रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई दोस्तों। हाँ, मंदी रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों, क्योंकि कैसेट पुरानी है और हेड भी पुराना है। एक बार मैं हेड को साफ़ करता हूँ, फिर देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसी होती है। थोड़ा सा थिनर लेता हूँ दोस्तों, और अपना हेड पिंच रोलर ये सब एक बार दोबारा साफ़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों कैसेटें क्या है हेड को जल्दी गंदा कर देती हैं। और आजकल मॉइस्चर का टाइम है ना, तो और जल्दी गंदा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी रिबन ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो 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 हेलो। देखिए दोस्तों हेड साफ होती होगी ना रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी चेक करा दी दोस्तों। अगर कैसेट नहीं होगी तो दोस्तों बहुत ही अच्छी और साफ़ रिकॉर्डिंग होगी। अब करेंगे इसका हम बैक बंद। ये देखिए इसका बैक कवर बंद कर रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक। इसमें दोस्तों हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले रिकैप करते हैं। देखिए दोनों बेल्टें हमने डाल दी, और ये दोनों टोन डाल दिए। एक टोन शायद नीचे गिर चुका है, दोनों ये टोन डाल दिए। जो कि मैंने बताया था टोन बोलना है या आपको पोटेंशियोमीटर बोलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके दोस्तों ये वाले स्विच, तीनों स्विच हमने क्लीन कर दिए अच्छी तरीके से। और आप दोस्तों जब ये जो हमने WD-40 इसमें डाला था, ये WD-40 हमने डाला था, तो दोस्तों इसको लगभग 1-2 घंटे लग जाते हैं काम करने में। तो ये धीरे धीरे आपके स्विच जितना आप चलाएंगे उतने क्लीन होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार साथियों अब मैं इसके पेच लगा देता हूँ, और फिर आपको फाइनल फिट करके भी आपको सॉन्ग सुनाऊंगा इसके अंदर। तो साथियों फाइनली मैं आपको ये टेस्ट करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी कैसेट रिवाइंड हो रही है, ये कैसेट फॉरवर्ड हो रही है, और ये कैसेट प्ले हो रही है। देखिए दोस्तों बहुत ही पुराना गाना सुना दिया मैंने आपको। कैसेट बाहर निकालेंगे और यहाँ से लगाता हूँ। का रेडियो भी चेक करा देता हूँ साथियों। ये रेडियो पे करेंगे इसको, ये ऑन किया, यहाँ FM है। देखिए FM आ गया ना। जब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरी शॉप जहाँ मैं काम करता हूँ टेबल वो काफ़ी अंदर है, तो वहाँ सिग्नल थोड़ा कम आता है। देखिए आ गया ना। और स्टेशन भी हैं जो बाहर जाके आ जाएंगे दोस्तों। और ये हमारा मीडियम वेव रोजगार समाचार दोस्तों, पुराने ज़माने की याद आ गई।
देखा दोस्तों, इस टेप रिकॉर्डर को हमने किस प्रकार से रिपेयर किया। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा शौक़ है कि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।